इसमें लिखा है कि आसमान तेरा है और ज़मीन भी तेरी है और ज़मीन की सारी मामूरी भी उसी की है। आइए उस खुदा के मुतल्लिक जानें जिसने ज़मीनों आसमान को बनाया, कैसे हम उसे अप्रोच कर सकते हैं। हमारे साथ ठहरे रहिए प्रोग्राम जिंदा में। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसीले हम आप तक कलाम की गहरी सच्चाइयों को ला सकें। आज बहुत सारे लोग हैं जो मायूसी की ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। खुदावंद ने वसाइल उनके लिए मुहैया किए हैं, लेकिन वो अभी भी उस कसरत की ज़िंदगी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे जो खुदा ने उनको देने का वादा किया है। दोस्तों, मैं कलाम मुकद्दस में से आज एक शख्स के मुतालिक बात करना चाहता हूँ जिसका नाम जाबीस है, जिसको उर्दू में हम यबीस के नाम से जानते हैं। यबीस का मतलब है पेन, सारो। मैं जब इस शख्स के मुतालिक पढ़ रहा था कलाम मुकद्दस में से 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 से इसका वाक़या शुरू होता है, तो बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने इसकी ज़िंदगी से सीखी वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यबीस अपने भाइयों में मोअज़्ज़ज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रखा क्योंकि वो ये कहती थी मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। जब अगर हम इसके नाम को देखें तो इसके नाम का मतलब है पेन, सारो। एक ऐसा इंसान जिसने पैदा होते हुए अपनी माँ को दुख दिया और इसकी ज़िंदगी में मायूसी भी हो सकती थी क्योंकि उसके नाम के मीनिंग को बहुत अच्छे नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये नाम होने के बावजूद उसका रवैया क्या था, उसका एटीट्यूड क्या था, वो क्या चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में हो। दुआ हमारी ज़िंदगियों में बरकत को ला सकती है। दुआ जब हम करते हैं तो हम चीज़ों को वजूद में ला सकते हैं। विद प्रेयर वी कैन डू ऑल थिंग्स, विदाउट प्रेयर वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। दुआ एक ऐसा हथियार है, अगर आपके पास ये हथियार है, अगर आप इसको एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को ला सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग दुआ सिर्फ उसी वक्त करते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। वो दुआ को एक स्पेयर व्हील की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन हमें दुआ को स्पेयर व्हील की तरह यूज़ नहीं करना, बल्कि दुआ हमारी ज़िंदगी में एक स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करनी चाहिए। वो व्हील जो हमारी ज़िंदगी को डायरेक्ट करता है, वो हिस्सा जो हमें एक जगह पर लेकर जा सकता है। दुआ हमारी ज़िंदगी में एक स्टीयरिंग व्हील है जो हमें राह दिखाती है, जो हमारी ज़िंदगी को सीधा रखती है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। यबीस ने भी दुआ की। बहुत सारे लोग हैं जो दुआ नहीं करते। कुछ लोग यूं कहते हैं कि हमें दुआ करना नहीं आती, हम कैसे दुआ करें, हमें दुआ करने का तरीका नहीं मालूम। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही एक छोटा सा पैटर्न बताना चाहता हूं कि हाउ वी कैन प्रे, और एक ऐसी दुआ जिसको खुदा सुनता है और वो बरकत भी देता है। पहली तवारीख उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और यबीस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की। अजीज़ो, मैं आज ख़ास आपको दुआ के हवाले से ये बात बता रहा हूँ। और यबीस जब इसने अपनी दुआ शुरू की तो इस यहाँ पर ख़ास जो वर्ड लिखा है और उसने इसराइल के खुदा से ये दुआ की। इसराइल का खुदा, हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जो जिंदा खुदा है। और यबीस ने किसी और खुदा से दुआ नहीं की। उसने सिर्फ ये नहीं कहा मैं खुदा से दुआ करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने देवताओं को खुदा का नाम देते हैं, अपने खुदा को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। लेकिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में ख़ास ये वर्ड दिया गया है कि इसराइल का खुदा,
इसराइल का कौन सा खुदा था? वो खुदा जिसने मूसा को इस्तेमाल किया कि वो इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकाल ले जाए, वो खुदा जिसने फ़िरौन को ख़त्म कर दिया, वो खुदा जिसने समुंदर के 2 हिस्से किए, वो खुदा जो बनी इसराइल को बियाबान में मन खिलाता था, उस खुदा से यबीस ने दुआ की। और ये दुआ कैसी थी? ये याद रखना है कि हम कहाँ से दुआ करते हैं, किसका नाम लेकर दुआ करते हैं। आज हमें एक नाम दिया गया है, खुदा ने हमें एक नाम दिया जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, और वो नाम यस्सु है। जब हम दुआ करते हैं तो हमें यस्सु का नाम लेकर दुआ करनी है। जब हम झुकते हैं तो हमें उस नाम के वसीला से दुआ मांगनी है जिस नाम में बरकत जारी होती है, जिस नाम से बीमारियां दूर होती हैं, और वो नाम यस्सु मसीह है। नजात दहिंदे का नाम लें और आप देखेंगे कि किस तरह से आपके घरानों में बरकत आती है। दोस्तों, मैं आगे इसको बढ़ाना चाहता हूँ। हम इस शख्स को देखते हैं कि उसने दुआ कैसे की, कैसे उसकी ज़िंदगी में बरकत आई। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है, उसने इसराइल के खुदा से दुआ की कि तू मुझे वाकया ही बरकत दे। ओ गॉड ब्लेस मी, ओ गॉड ब्लेस मी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये किससे बात कर रहा है? इसराइल के खुदा से। और क्या मांग रहा है? बरकत को। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। ये खुदा सुनता भी है और जवाब देता है। हमें ये सवाल मैं चाहता हूं हम अपने आप से करें कि क्या हमें खुदा से बरकत को मांगना है या नहीं। कई दफा हम कंफ्यूज हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम नहीं करते। हम ये सोचते हैं हमें खुदा से बरकत को नहीं मांगना, ये खुदा को हमारी ज़रूरतें पता हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक पैटर्न दिया गया है, हमें खुदा से बरकत को मांगना है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अजीज़ों, हमें मांगने की ज़रूरत है, हमें खुदा से मांगना है, हमें कहना है कि खुदावंद हमें बरकत की ज़रूरत है, हमें अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम करना है। दोस्तों, हमें इस बात को याद रखना है कि खुदा सोर्स है ब्लेसिंग का। और हम देखते हैं कि यबीस ने खुदा से ही बरकत को मांगा, उसने किसी शख्स से बरकत को नहीं मांगा, उसने इसराइल के खुदा से बरकत को मांगा। अगर आप पहला तवारीख 29 बाब 11 और उसकी 12 आयत में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि इज़्ज़त, दौलत, हशमत, कुदरत, गलबा, जलाल, ये सब वही देता है। ज़मीन और आसमान और उसकी सारी मामूरी का इख्तियार खुदावंद के पास है, और वो आपको बरकत देना चाहता है। और यबीस ने भी इसी बरकत को पुकारा। अगर आपके पास बरकत नहीं, आप ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जो बड़ी, आप फाइनेंशियल मुश्किल में हैं, आप बिलो स्टैंडर्ड लाइफ को बसर कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने आपको बरकत देने का वादा किया है, और हमें सिर्फ अपनी बरकत को क्लेम करना है जैसा यबीस ने किया। और उसने उस खुदा को पुकारा जो सोर्स है बरकत का, जो हमें हेल्थ देता है, जो हमें, जिसने इंसान को हर तरह की विक्ट्री दी, उसने उस खुदा को पुकारा, क्योंकि बरकत उसी से जारी होती है। मैं किसी को बरकत नहीं दे सकता, बल्कि मेरे वसीले खुदा किसी को बरकत ज़रूर दे सकता है। ब्लेसिंग उसी की तरफ से आती है, विक्ट्री उसी की तरफ से आती है, लॉन्ग लाइफ उसी की तरफ से आती है। और यही वो बरकत थी जो यबीस ने पुकारी, खुदावंद से कहा कि खुदावंद तू मुझे ब्लेस कर हर तरह की बरकत से। और खुदावंद का कलाम हमें इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है, जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा उन रिसोर्सेस को खोल देता है ताकि हम इस दुनिया में उनको इंजॉय करें। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि हाँ, मेरे पास बड़ी बरकत है, शायद दुनियावी चीज़ों को हम बरकत का नाम देते हैं, लेकिन दुनिया का पैसा, घर, कार और चीज़ें, एजुकेशन हमें पीस नहीं दे सकती। लेकिन वो बरकत जो खुदावंद की तरफ से आती है, वो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लाती है, हमें बरकत भी मिलती है। और दूसरी बात जो मैं ये चाहता हूँ हम इसकी ज़िंदगी से सीखें, यबीस ना सिर्फ उसने बरकत को क्लेम किया, बल्कि उसने खुदा से ये मांगा कि मेरी हदूद को बढ़ा दे,
آج ہمیں اپنے خاندانوں کے لیے برکت کی دعا مانگنی ہے، ہمیں اپنی کلیسیا کے لیے برکت کی دعا مانگنی ہے۔ آپ ملک کینیڈا میں ہیں، آپ کسی پرابلم میں ہیں، آسک گاڈ، گاڈ بلیس می، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا، اور پھر آپ کی حدود کو بڑھائے گا، آپ کے ویژن کو ایکسٹینڈ کرے گا، آپ کی سوچ کو بڑھا دے گا، آپ کے وسائل کو بڑھا دے گا، آپ کی ٹیریٹریز بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ بہت سارے سال ہو گئے آپ اسی لیول پر کام کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ ایکسٹینڈ مائی ٹیریٹریز، گاڈ میں اپنی زندگی میں اور زیادہ ترقی کرنا چاہتا ہوں، حدود کو بڑھا، میری زندگی میں کثرت کی برکت کو لا۔ خداوند ایسا کرنے پر قادر ہے۔ یبیس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی، اور اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے جو یسوع مسیح کی صورت میں اس دنیا میں آیا تاکہ مجھے اور آپ کو نجات دے سکے۔ عزیزو، ہمیں اس نام کو لے کر دعا کرنی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی ٹیریٹریز کو بڑھائے گا، آپ کی انکم کو بڑھائے گا، آپ کو برکت پہ برکت دیتا جائے گا، بیکاز ہی از دا سورس آف blessing and he is the one who can extend your territories. He is the one who can extend your tent and all other blessings. God can do that. He is the one who can do that. میرے عزیزو، اس نے یہ دعا کی، اور اس ایک آیت کی دعا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے 4 باتوں کو کہا۔ پہلی بات مجھے برکت دے، دوسری بات میری حدود کو بڑھا، اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات اس نے کہی، لکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ خدا کا ہاتھ اپنے اوپر مانگا۔ آج میں اور آپ اگر اپنے خاندانوں کے لیے خدا کا ہاتھ مانگیں تو خداوند ہمیں ہر قسم کی بدی سے بچائے گا، پریشانی سے بچائے گا۔ اگر ہم خداوند کے ہاتھ کے متعلق بات کریں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ ہی ہے جو بچاتا ہے، خداوند کا ہاتھ ہے جو ہمیں مصیبت سے بچاتا ہے، خداوند کا ہاتھ ہے جو برکت دیتا ہے۔ خداوند کے ہاتھ کو مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ ہاتھ جب کسی پہ رکھا جاتا تھا تو اسے انوائنٹ کیا جاتا تھا۔ ان اے وے یبیس یہاں پر کہہ رہا ہے، گاڈ آئی نیڈ یور انوائنٹنگ، مجھے آپ کی انوائنٹنگ چاہیے، مجھے آپ کا مسح چاہیے، تاکہ میں ایک اچھا فوجی بن سکوں، تاکہ جس مقصد کے لیے مجھے تو نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے میں اس کو پورا کر سکوں۔ اور یہاں پر لکھا ہے اس نے خدا کا ہاتھ اپنے اوپر مانگا، مجھ پر ہو۔ کیا کبھی ہم نے ایسے دعا کی ہے کہ خداوند تیرا ہاتھ مجھ پر ہو؟ اگر ہم نے یہ دعا نہیں کی تو آج سے اس دعا کو کریں کہ خداوند تیرا ہاتھ مجھے بچائے۔ اگر ہم کلام مقدس میں وقت نہیں کہ ہم بہت ساری باتوں کو حوالہ جات کے ساتھ دیکھ سکیں، لیکن خداوند کا ہاتھ ہے جو مصیبت کو بھی لا سکتا ہے۔ اگر ہم ایوب کی زندگی میں دیکھیں، خداوند نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور مصیبتیں اس کی زندگی میں آئیں، وہ آزمائش میں گیا، لیکن خداوند کا ہاتھ ہے جس نے کریشن کو بنایا اور اس نے اس کو اختیار دیا۔ اگر آپ کلام مقدس میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا کے ہاتھ نے جب انسان کو بنایا تو اس نے آدم اور حوا کو پوری دنیا پر، تمام جانوروں پر، زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے، سمندروں میں، ان پر اختیار بخشا۔ میں اختیار نہیں دے سکتا، لیکن یہ خدا کا ہاتھ ہے جو اختیار دیتا ہے، جو انوائنٹ کرتا ہے۔ خدا کا ہاتھ ہے جس کے اندر پاور ہے۔ خدا کے ہاتھ سے مراد ہے کہ یبیس خدا کی پاور کو مانگ رہا کہ تیری پاور میرے اوپر ہو۔ خدا کا ہاتھ ہے جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جب خدا کا ہاتھ ہمارے خاندانوں کے اوپر ہوگا تو ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ہماری خواہشیں پوری ہوں گی، ہماری ہر ایک ضرورت جو ہم انسانی طور پر اس دنیا میں ہے، خدا کا ہاتھ اس کو پورا کرے گا۔ اور اس ہاتھ کو اس نے مانگا جو طاقتور ہاتھ ہے، جو ہمیں ابلیس سے بچا سکتا ہے، آزمائشوں سے بچا سکتا ہے، بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ اور اس نے اس خدا کے ہاتھ کو مانگا جو زندہ خدا ہے، جو بیٹے کی صورت میں اس دنیا میں آیا، اور وہ ہاتھ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اسے پکاریں تو وہ ہمیں بچائے گا۔ دوستو، خدا کا ہاتھ ہمیں سکسیس دلاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں خدا کا ہاتھ ہے تو کامیابی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ناکامی ہے تو کبھی آپ اکیلے میں بیٹھیں اور اس بات کو سوچیں، کیا وجہ ہے؟
क्या खुदा मेरे साथ है? यू टॉक टू योर सेल्फ एंड यू विल सी, अगर खुदा का हाथ है तो वो आपको तरक्की देगा। अगर आप कलाम मुकद्दस में आइज़िया चैप्टर 41 वर्स 10 देखें, अगर आप साम वर्स 16 चैप्टर 16 वर्स 8 देखें, इन तमाम हवाला जात में आप देखेंगे कि खुदावंद का हाथ जब होता है तो हमें कामयाबी मिलती है, अपने लोगों के साथ रहता है। और खुदा का हाथ आपको प्रोटेक्ट करेगा बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, हर किस्म की परेशानियों से, जंगों में, काल में, हर किस्म की भूख में खुदा का हाथ आपको प्रोटेक्ट करेगा। और इस हाथ को यबीस ने मांगा। पहली बात उसने कही, इस्राएल के खुदा तू मुझे बरकत दे, ऐ जिंदा खुदा तू मुझे बरकत दे, तू मेरी हदूद को बढ़ा दे। उसने कहा कि मेरे ऊपर तेरा हाथ हो। क्या आज मैं और आप खुदा का हाथ अपने ऊपर मांगते हैं? अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आज से हम इस बात को शुरू करते हैं। और आखिरी बात बताना चाहता हूँ, उसने कहा कि तू मुझे बदी से बचाए। अजीज़ों, जब खुदा का हाथ हमारे ऊपर होता है तो ये जिस्म तो कमज़ोर है पर रूह मुस्तित है, लेकिन अगर खुदा का हाथ है तो मैं बदी से भी बच जाऊँगा, आजमाइशों से भी बच जाऊँगा। मुश्किलात, इब्लीस कैसे भी जाल मेरे इर्द गिर्द बुन ले, वो मुझ पर हावी ना होंगे, बल्कि मैं बच जाऊंगा क्योंकि खुदा का हाथ मुझ पर है। और खुदा का हाथ आपको बदी से बचाएगा। खुदा का हाथ आपको हर किस्म के फाइनेंशियल क्रंच से बचाएगा। कलाम मुकद्दस में बड़ी बात लिखी है कि उसका हाथ जोरावर है, वो आपको बचाएगा और उसका हाथ प्रोटेक्ट करेगा। और आखिरी बात जो यहाँ पर लिखा है, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह हमेशा डिस्ट्रक्शन लाता है, डिस्टर्बेंस लाता है और उसमें डिलीवरेंस नहीं है। गुनाह हमेशा परेशानी को जन्म देता है, गुनाह हमेशा मायूसी को जन्म देता है, गुनाह हमेशा आपको डिफीटेड लाइफ देता है, गुनाह हमेशा आपके अंदर डिस्करेजिंग लाइफ को लाएगा। किसी किस्म का भी गुनाह हो। कुछ लोग हैं जो गरूर के गुनाह के नीचे हैं, कुछ लोग हैं जो अडल्ट्री करते हैं, रोज़ गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन खुदा आपको बचाना चाहता है। अगर आप कहेंगे गॉड ब्लेस मी एंड एक्सटेंड माई टेरिटरीज, तेरा हाथ मुझ पर हो ताकि तू मुझे बदी से बचाए, और फिर कलाम मुकद्दस में वो आपको जवाब देगा। लिखा है कि खुदा जो कुछ उसने खुदा से मांगा खुदा ने उसे दिया। आज अगर आप सोचते हैं कि आप दुआ नहीं कर सकते, आपको दुआ नहीं आती, तो आप इस पैटर्न को भी ले सकते हैं। आप अपनी अपनी जगहों पर जाएं और आप खुदा के हुजूर कहें कि खुदावंद मैं अपने ख़ानदान के लिए बरकत को मांगना चाहता हूँ, मैं अपने लिए उन बरकत को क्लेम करना चाहता हूँ जो तूने मेरी ज़िंदगी में रखी। तो खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा, खुदावंद अपना माइटी हैंड आपके ऊपर लाएगा। वो हाथ जिसने इस जहां को तख्लीक किया, वो हाथ जिसने आदम को बनाया, वो हाथ जिसने इस कुल कायनात को बनाया, वो हाथ आपके ऊपर आएगा। दोस्तों, अगर किसी दोस्त या किसी अच्छे दोस्त या कोई ऐसा शख्स आपको कह दे कि आई एम विद यू, तो कई दफ़ा आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हाउ अबाउट गॉड ऑफ नेशंस, वो खुदा जो जिंदा खुदा है, जो आपके लिए इस दुनिया में आया ताकि आपको बचा ले। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने अजीज़ आज इस कलाम को जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने सुना है, अगर आपने पहले कभी दुआ नहीं की, आप सोचते हैं मुझे दुआ नहीं आती, तो आप 1 क्रॉनिकल चैप्टर 4 वर्स 10 को पढ़ें और जिंदा खुदा से दुआ करें। हम किसी बुत की परस्तश नहीं करते, बेजान की, या किसी मुर्दा खुदा को नहीं मानते। हम जिंदा खुदा की परस्तश करते हैं जो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया और जो क्रूसिफाइड हुआ और जिसने दुख उठाकर मुझे और आपको रिहाई दी। और वो ये चाहता है कि हम भी रिहाई पाएं। जो कुछ यीशु मसीह के नाम से आप मांगेंगे, खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा और उसे कबूल करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आज आप अपने ख़ानदान के लिए बरकत को मांगे, अनक्लेम्ड ब्लेसिंग्स? अगर आपने कभी खुदा से बरकत को नहीं मांगा तो आज मांगे, कहें कि खुदावंद तू मेरे ख़ानदान को, आप अपने पेरेंट्स के लिए बरकत को मांग सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों के लिए ये दुआ कर सकते हैं। अगर इफ़ यू गॉड हैज़ ब्लेस यू ऑलरेडी, आप अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें, आप हमारे प्रोग्राम के लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद तू हमारी टेरिटरीज़ को बढ़ा ताकि ये प्रोग्राम लोगों तक पहुँचे। आप हमारे साथ दुआ में ठहरें और हम आपके लिए अभी दुआ करेंगे ताकि
जब मैं दुआ करूँगा तो मेरा ये मकसद है कि आप इस बात को सीखें। खुदावंद आपको बरकत दे कि आप किस तरह से खुदा के हजूर जा सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, ताकि खुदावंद आपको बरकत देता रहे। खुदावंद मैं अपने नज़ीज़ों के लिए ख़ास दुआ करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम दुआ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें। जिन्होंने कभी दुआ करना नहीं सीखा वो आज सीख जाएं कि हम कैसे दुआ कर सकते हैं। खुदावंद तू हमें बरकत दे, हमारी हदूद को बढ़ा, तेरा हाथ हम पर हो ताकि तू हमें बदी से बचाता रहे। खुदावंद यीशु मैं ये दुआ करता हूँ इन ख़ानदानों को बरकत दे जो आज मायूसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, किसी मायूसी में हैं। यीशु मसीह के नाम से हर किस्म की बीमारी ख़त्म हो जाए, घरों से झगड़ा जाता रहे, घरों से परेशानी ख़त्म हो जाए। और ये दुआ करता हूँ ए खुदावंद तेरी बरकत आनी शुरू हो जाए। खुदावंद यीशु हम तेरी मिन्नत करते हैं कि जितने अजीज़ आज इस ईमान से हमारे साथ दुआ में हैं कि उनके घरों में प्रॉब्लम है तो उनको दूर कर, और यबीस की मानंद हमें भी बरकत दे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो दुआ हम तेरे नाम से मांगते हैं ईमान से मांगी जाएगी, वो दुआ सुनी जाएगी और तू उसे कबूल करेगा। इसी ईमान से इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। दोस्तों हम आपके शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए और आपकी फ़ोन कॉल्स के लिए। जो दोस्त हमें फ़ोन कॉल करके इनकरेज करते हैं प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के लिए, हमारी ये दुआ है खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपनी कुदरत में और जलाल में हमेशा इस्तेमाल करता रहे और अपने परों में महफूज रखे। दोस्तों इस ईमान के साथ हम रुखसत होते हैं कि हम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।